राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, पति के चुनाव में बड़ी भूल की। क्या भूल की? भूल ये हुई कि तुम साधु नहीं हो और न तुम में साधु के लक्षण है। साधु के लक्षण क्या होते हैं? राजकुमारी ने उत्तर दिया, गांठी दाम ने बंधाई, नाही नारी सो नेह, कहे कबीरता साधु की, हम चरणन की खे। पहले तो तुमने ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया, उससे पतित हो गए। तुमको विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? दूसरे, तुम संग्रह करते हो, साधु धन माल एकत्रित नहीं करते। तीसरे, तुमको कल की चिंता है, साधु को दूसरे दिन की चिंता नहीं रहती। चौथे, तुमको अपना अधिक ध्यान है, दूसरों का ध्यान बिल्कुल नहीं है। साधु दूसरों का दुख अपने सिर पर लेते हैं और अपने सुख की चिंता नहीं करते। तुमको तो जाड़े से पीड़ित मनुष्य को वस्त्र प्रदान करने में संकोच है। पांचवें, तुमने जंगल में कुटिया बना रखी है। जो किसी स्थान पर रहता है उसको स्थान बनाने और एक स्थान पर रहने का कर देना पड़ता है, और वह कर ये है कि आपने आने जाने वालों के विश्राम और भोजन आहार का विचार दृष्टि में रखा जाए। तुम इसका भी पालन नहीं करते और तुम्हारे यहाँ अतिथि सत्कार का कुछ भी प्रबंध नहीं है। यही कारण है कि यहाँ कोई नहीं आता। मैं नहीं समझती कि तुम में बैराग है। तुम्हारा जीवन तो राग से भरा हुआ है। ये देख करके मैं हंसी थी। साधु होकर बंधन पालना अभाग्यता का चिन्ह है। ब्रह्मचारी पढ़ा लिखा मनुष्य था। राजकुमारी की बातों पर विचार करने लगा और उसके पांव पर गिरना चाहा, तो स्त्री ने कहा कि तुम छठी भूल कर रहे हो। पुरुष स्त्री के पांव नहीं पड़ता। शास्त्र का मत इसके विपरीत है। मैं बड़े संकोच में हूं कि तुमको क्या कहूं। ब्रह्मचारी बोला, ईश्वर ने तुमको गुरु रूप बना करके मेरे पास भेजा है। मुझ में सचमुच बड़ी कमी है। मैंने भूल पर भूल की है। तुम मुझको उपदेश देने और मेरे जीवन को सुधारने आई हो, इसलिए मैं तुम्हारा हृदय से सम्मान करता हूं। राजकुमारी हंसी। यदि ये विचार है तो पुरुष को स्त्री से शिक्षा लेना मना है, किंतु ये गुण तुम में है कि तुम सच्चे हो, न्यायप्रिय मनुष्य हो। मैं मंत्री बनकर तुम्हारे जीवन का सुधार करूंगी। ये कहकर के वे वहां से किसी दूसरे जंगल में जाकर रहने लगे। रूप रंग बदल गया और दोनों ही तपस्वी हो गए। कई वर्षों पीछे उस सुनसान जंगल में राजा आया। वह शिकार खेलने निकला। हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाया। हिरन कनौतियां बदलते और चौकड़ियां भरते हुए वहां आया। आगे आगे वे और पीछे पीछे राजा। यहां आकर वह दृष्टि से ओझल हो गया। राजा भूखा प्यासा था, पानी तक का वहां। राजा ने पूछा अपनी पुत्रियों से, तुम किसका भाग्य का खाती हो? इस कहानी का पूरा सुनने के लिए अगला भाग अवश्य देखें, सुने।
सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी।